गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हमने जो टॉपिक शुरू किया था वो था सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एक बार फिर से हम एक आधा क्वेश्चन उसका फिर से कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। जैसे फॉर एग्जांपल y इज इक्वल टू है साइन ऑफ log x और आपसे कहा गया है फाइंड d2y अपॉन डी एक्स के, यानी सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव इसका फाइंड आउट कीजिए। तो भाई डिफरेंशिएट both sides with respect to x, dy by dx क्या आएगा आपके पास। साइन पहले हमने देखा फंक्शन किसका है, साइन का डेरिवेटिव कोस ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x which gives dy by dx is equal to cos of log x और इंटू में 1 by x which gives cos of log x by x। अब आपको क्या निकालना है, इसका सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपका हो जाएगा d2y अपॉन डी एक्स के, और यहाँ पर क्या लगेगा u बाई वी। कैसे लगाते हैं u बाई वी, नीचे वाले टर्म का होल स्क्वायर, नीचे वाले टर्म एज इट इज़, ऊपर वाले टर्म का डेरिवेटिव माइनस में ऊपर वाली टर्म एज इट इज़ और नीचे वाले टर्म का डेरिवेटिव। अब इसको हम सोल्व करेंगे तो ये आएगा d2y अपॉन डी एक्स के इज इक्वल टू x एज इट इज़, कोस log x का कितना हो जाएगा माइनस साइन log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स, माइनस कोस ऑफ log x एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा आपके पास 1, x से x बेटा आपका क्या हो जाएगा कैंसल। तो ये आ गया d2y अपॉन डी एक्स के, माइनस इज टेकिंग कॉमन आउट, ये आ जाएगा साइन ऑफ log x प्लस कोस ऑफ log x और बाय में x स्क्वायर। तो इस तरह से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। अब आगे जो क्वेश्चन देगा वो किस तरह से देगा, वो कुछ प्रूव करने के लिए कहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इफ़ y इज इक्वल टू 5 cos x माइनस 3 sin x देन प्रूव दैट d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y इज इक्वल टू 0। तो इस तरह के क्वेश्चनों में आप कैसे कर सकते हैं, या तो y आपके पास है d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर निकालिए, इनकी पोजीशन पर इनकी वैल्यू रख लिए, आंसर आपका 0 आ जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा प्रूव। या जो आप जब आप डेरिवेटिव कर रहे हैं तो वहीं से आप क्या निकाल लें d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस y। जैसे देखिए वही डिफ्रेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या आएगा 5 तो कांस्टेंट टर्म है और cos x का माइनस साइन x, माइनस 3 तो कांस्टेंट टर्म है और साइन x का डेरिवेटिव क्या आ गया cos x। अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, d2y अपॉन डी एक्स क्या आया माइनस 5 तो कांस्टेंट टर्म, साइन x का डेरिवेटिव cos x, माइनस 3 कांस्टेंट टर्म, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x which gives d2y upon dx square is equal to minus 5 cos x plus 3 sin x, minus is taking common out which gives 5 cos x minus 3 sin x। और आप देख लीजिए 5 cos x minus 3 sin x की वैल्यू क्या है y, तो यहाँ से आ गया आपका d2y upon dx square is equal to minus y which gives d2y upon dx square plus y is equal to 0। आपका क्वेश्चन क्या हो गया है प्रूव। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके जनरली एग्जाम में आ जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चनों को आपने बहुत अच्छी तरह से करना है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए, इफ़ y इज इक्वल टू 3 टाइम्स 3 ऑफ cos log x प्लस 4 ऑफ साइन log x देन शो दैट x स्क्वायर y2 प्लस में xy1 प्लस y इज इक्वल टू 0। ये आपको प्रूव करना है। तो इजीली आप इसको प्रूव कर सकते हैं, y2 मतलब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सॉल्यूशन एक तो वही तरीका है कि ये सारी चीज़ें हमारी निकलती चली जाए या इनकी पोजीशन पर इनकी वैल्यू हम रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे v है, y है आपका बेटा 3 ऑफ cos log x प्लस 4 साइन log x। एक तो वही डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स क्या है 3 तो क्या है कांस्टेंट टर्म, cos log x का साइन ऑफ log x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ log x x
प्लस में 4 कॉन्स्टेंट टर्म साइन लॉग एक्स का कोस ऑफ लॉग एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स कितना आ गया आपके पास एक्स। तो आपके पास बचा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन लॉग एक्स प्लस 4 कोस लॉग एक्स और बाय में x, क्योंकि होल एलसीएम क्या है आपके पास x। डी वाई बाई डी एक्स की जगह हम इसको y1 कह देते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी हमारा क्या दे रखा है y1 मतलब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब देखिए x के y1 के साथ आपको क्या चाहिए, मल्टीप्लाई x। तो अब अगर आप डायरेक्ट इसको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो आपको क्या लगाना पड़ेगा, u बाई वी, जिससे क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट हो जाएगा, क्योंकि u इंटू वी आसान है, u बाई वी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पड़ता है सोल्व करने में। इसलिए आप u इंटू वी बाई वी लगाने के बजाय पहले x को इधर शिफ्ट कर दीजिए ताकि हमें क्या मिल जाए, x y1। तो यहाँ से आ गया x y1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स साइन लॉग x प्लस 4 टाइम कोस ऑफ लॉग x। तो आपको याद रखना है u बाई वी कभी नहीं लगाना, इससे क्वेश्चन में हमेशा क्या लगाना है, u इंटू वी। तो पहले इसको इधर शिफ्ट कर लीजिए। अब हम लगा सकते हैं अगेन डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x। अब क्या फ़ायदा होगा, x एज इट इज़ y1 का डेरिवेटिव फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करोगे तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस में y1 एज इट इज़ और x का डेरिवेटिव कितना आ गया 1। क्या लगा, u इंटू वी। इधर 3 साइन का डेरिवेटिव कोस और log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, और यहाँ पर आ जाएगा -4। तो एज इट इज़ कोस लॉग एक्स क्या हो जाएगा, माइनस साइन लॉग एक्स और इंटू में डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स गिव्स 1। अब यहाँ पर आ गया एक्स वाई टू प्लस y1 इज इक्वल टू 3 टाइम कोस लॉग एक्स माइनस 4 टाइम्स साइन लॉग एक्स और बाय में क्या आ गया आपके पास x। अब देखिए जो आपको प्रूव करना है, एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस y। अब x को फिर से इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू 3 कोस लॉग एक्स माइनस में 4 साइन लॉग एक्स विच गिव्स एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 इज इक्वल टू y। ये किसकी वैल्यू है आपकी, y की। और y को अगर आप इधर शिफ्ट कर देंगे तो क्या होगा आपके पास, तो आपने देखा यहाँ पर, तो यहाँ पर आया हमारे पास 3 साइन लॉग एक्स का 3 कोस लॉग एक्स और कोस का क्या हो गया हमारे पास माइनस साइन, और जो हम लेके चले थे वो भी हमारा कैसा था, प्लस। तो यहाँ पर हम क्या गलती कर दी, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। यहाँ पर हमने किया, यहाँ पर हो गया 3 कोस लॉग एक्स, तो कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये आपका कैसा था, नेगेटिव। ये आपका नेगेटिव था तो ये भी नेगेटिव चलेगा, ये भी नेगेटिव चलेगा, ये भी नेगेटिव चलेगा, ये भी नेगेटिव चलेगा। तो ये क्या बच जाएगा, इसमें से माइनस हम ले लेंगे कॉमन, तो ये क्या बचेगा हमारा माइनस वाई। तो एक्स स्क्वायर y2 प्लस एक्स y1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, प्रूव। यहाँ हम छोटी सी गलती कर गए थे, कोस का क्या होता है माइनस साइन, तो ये माइनस लगाना हम भूल गए थे, जिससे आगे थोड़ी सी गलती हो गई थी। तो बड़े ध्यान से आपको ये क्वेश्चन करने हैं, वैसे बहुत ईजी है। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल भी इसी तरह का हम लेते हैं। आपके पास है y इज इक्वल टू a e रेज टू दी पावर mx प्लस b e रेज टू दी पावर nx, देन प्रूव दैट d2y अपॉन dx स्क्वायर माइनस में m प्लस n इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस एम एन वाई इज इक्वल टू 0। तो फिर से वही बेटा ऐसे ही लेके चलना है हमें। पहले सॉल्यूशन में वी हैव y इज इक्वल टू a e रेज टू दी पावर एम एक्स प्लस b e रेज टू दी पावर एन एक्स। अगर आपका यहीं से निकलता जाए सब कुछ तो यहीं से निकाल लीजिए, अदरवाइज इनकी वैल्यू इन पोजीशन पर रख लीजिए। डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, तो y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, a कॉन्स्टेंट टर्म, e की पावर x का e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x, mx का m प्लस में b कॉन्स्टेंट टर्म, e की पावर nx का e की पावर nx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ nx n, e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x। अब यहाँ से तो कोई रिजल्ट हमें तो जो चाहिए dy बाई डी एक्स के साथ वो क्या चाहिए m प्लस n।
लेकिन m प्लस n तो यहाँ से नहीं आया, इसका मतलब ये डायरेक्टली तो नहीं होगा, इसको हम वैसे ही करना पड़ेगा, इनकी पोजीशन पर हम इनको रखेंगे। तो ये हमारे पास आ चुका है dy बाई डी एक्स। अब अगेन डिफ्रेंशिएट बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो गया d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर। a कॉन्स्टेंट टर्म, m कॉन्स्टेंट टर्म, e की पावर mx का e की पावर mx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ mx m, b कॉन्स्टेंट टर्म, n कॉन्स्टेंट टर्म, e की पावर nx इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ nx के आ गया आपके पास n। तो टोटल वैल्यू आई a m स्केयर e रेज टू दी पावर mx, b n स्केयर e रेज टू दी पावर nx। अब ये डिज़ायर्ड रिजल्ट हमें यहाँ से नहीं मिला तो हम लेके चल पड़ेंगे। देन इसमें वैल्यू रख देंगे d2y अपॉन डी एक्स स्केयर माइनस m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स प्लस m इंटू n इंटू वाई लेके चले। पहले इसकी वैल्यू रख लीजिए, इसकी वैल्यू है a m स्केयर e रेज टू दी पावर mx प्लस में b n स्केयर e रेज टू दी पावर nx माइनस में m प्लस n डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू क्या थी, a m e की पावर mx b n e की पावर nx प्लस में m इंटू n और y है a e की पावर mx प्लस e v की पावर nx। अब देखिए सारी वैल्यू आपकी कैंसिल हो जाएंगी, a m स्केयर e की पावर mx प्लस b n स्केयर e की पावर nx, पहले माइनस m को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा माइनस a m स्केयर e की पावर mx माइनस बी एम एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस एन से करेंगे माइनस ए एम एन ई की पावर एम एक्स माइनस बी एन स्केयर ई की पावर एन एक्स, यहाँ से करेंगे तो ए एम एन ई की पावर एम एक्स प्लस में बी एम एन ई की पावर एन एक्स। अब देख लीजिए ए एम स्केयर ई की पावर एम एक्स प्लस पॉजिटिव नेगेटिव, बी एन स्केयर पॉजिटिव नेगेटिव, ए एम एन पॉजिटिव नेगेटिव, बी एम एन पॉजिटिव नेगेटिव इक्वल टू क्या आया 0। तो क्या हो गया आपके पास, हैंस प्रूव्ड। तो इस तरह से हम इजीली इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं, या तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगा, डायरेक्टली अगर नहीं आता है तो आप इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर